रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया सीरतुन नबी एकेडमी के सदर होने की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो इज़राइल के हरकात के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की तायीद में अपनी आवाज़ आपके ज़रिए उठाने की एक कोशिश है। और दूसरा जो मौजू है जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब बरस से चलती आ रही है उसको तबाह ताराज करने के लिए चंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर कई ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। अब तो न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी ये जहर उगलने की कोशिश की जा रही है। मेरी मुराद सुदर्शन टीवी से है जो आज से 2 दिन कबल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस गुम्बद खिज़रा के मुताल्लिक़ कुछ एक पोस्ट चलाया था जो मुसलमानों के लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त है। तो सबसे पहले आपसे जो गुफ्तगू करूँगा वो फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले पर करूँगा। इज़राइल का जो मामला है वो आज से नहीं बरस से फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा है और अब जुल्म इंतहा को पहुँच चुका है। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन को बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है और जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं सजदे में है, हालत सजदा में उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा है। हैरत इस बात की है कि जो लोग इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं, वो लोग भी आज सुकूत इख्तियार किए हुए हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं यूएन से इस बात का मुतालबा करूंगा कि फौरी तौर पर इज़राइल के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अमेरिका जो अपने आप को बहुत ही दूध का धुला बताता है, जबकि हकीकी माना में अगर देखा जाए तो अमेरिका ही वो मुल्क है जो हकीकी माना में दहशतगर्द है। कई मुस्लिम ममालिक को दहशतगर्दी के नाम पर उसने निस्तो नाबूद किया, लेकिन उसकी खुद की हरकतें जो होती है वो दहशतगर्दाना होती है और इसराइल की पूरी तायीद करता है, जबकि इसराइल और इसराइल की तमाम कौम दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मैं अब वो लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो आए दिन नेशनल मीडिया हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो इस्लामिक टेररिज्म का राग लापते हैं। क्या अब उनकी जबान नहीं खुलेगी? क्या अब वो यहूदी टेररिज्म या ईसाई टेररिज्म का नाम नहीं लेंगे? टेररिज्म किसको कहते हैं, दहशतगर्दी किसको कहते हैं? अगर उसके हकीकी माना में आपको मतलब समझना है तो आपको इज़राइल और फ़लस्तीन के हालात को देखना होगा। इज़राइल जिस तरीके से फ़लस्तीन में तबाही मचा रहा है, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई और दहशतगर्दी होगी। फ्रांस में जब गुस्ताख रसूल को किसी ने सजा दी तो ये हमारे हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया इस्लामिक टेररिज्म का राग लाप रहा था। आज वो मीडिया से मेरा सवाल है कि आज तुम क्या यहूदी टेररिज्म नहीं पुकारोगे? क्या ईसाई टेररिज्म नहीं पुकारोगे? समझने बात साफ आ रही है कि कुछ ताकतें हैं जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ में मुसलसिल साजिशें कर रही है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और इस मौके पर मैं हिंदुस्तान के स्टैंड की भरपूर तायीद करता हूँ। यूएन में हिंदुस्तान ने जो स्टैंड लिया, जो फ़लस्तीन की तायीद में जो अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है, हम मरकज़ी हुकूमत की इस बारे में खैर मकदम करते हैं।
जिन्होंने इंसानी बुनियाद पर, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर जिन्होंने फलस्तीन की तायीद करते हुए अपना मौक़िफ़ वाज़े किया, तो इस मौके पर मैं हमारी मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी अपनी हिंदुस्तानी हुकूमत फ़लस्तीन को अपनी अफवाज भी रवाना करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मज़हब का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात इंसानियत की है। इंसानियत को पामाल किया जा रहा है, इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश इजराइल की जानिब से की जा रही है। अब जो दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो ये कि सुदर्शन टीवी की जानिब से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खिजरा के बारे में जिस किस्म की गुस्ताखी की गई है, तो मैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करूंगा कि ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर फौरी तौर पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की अमन और सलामती के लिए ख़तरा है, ये हमारे अपने मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। आज जो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो सब मिलकर रहते हैं, उसको, उस इत्तेहाद को तहस नहस करने के लिए सुदर्शन टीवी एक ज़माने से अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसकी सख्त मजम्मत की जाती है। और हमारी अपनी रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और KTR साहब से मैं इस बात का मुतालबा करूंगा कि तेलंगाना में सुदर्शन टीवी के टेलीकास्ट पर बैन लगाया जाए, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में हिंदू मुस्लिम आपस में दो भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पर कोई भी मुनाफरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी फिरका परस्ती को परवान चढ़ाने का ख्याल नहीं है। ऐसे हालात में सुदर्शन टीवी की जानिब से जो कोशिश की जा रही है, इसकी सख्त मजम्मत की जाती है। और अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से, अली जनाब महमूद अली साहब से, KT रामाराव साहब से हम पुरजोर अपील करते हैं कि सुदर्शन टीवी पर फौरी तौर पर बैन लगाया जाए, ताकि हमारी रियासत में अमन और शांति बरकरार रहे। तीसरी जो बात है वो ये, जो बाराबंकी में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद का जब मसला चल रहा था और जब केस जेरे दौरा था, तो उस वक्त मुसलमानों ने फैसला आने से पहले यह बात को तय कर लिया था कि अदलिया का जो ऑर्डर होगा, अदलिया का जो फैसला होगा, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान अदलिया के फैसले को मानेगा। मजहबी हो कि सियासी कायदीन हो, और सारे मुसलमान, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों ने यह अहद कर लिया था, फैसला कर लिया था कि हम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। और जब कोर्ट का ऑर्डर बाबरी मस्जिद की मुखालिफत में आया, राम मंदिर की तामीर में आया, तो आप लोग गवाह हैं इस बात के, सारा हिंदुस्तान गवाह है कि मुसलमानों ने सुकूत इख्तियार किया, किसी किस्म की कोई गड़बड़ या कोई एहतजाज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए बाबरी मस्जिद से सुबुकदोशी इख्तियार की, और आज वहां पर राम मंदिर की तामीर हो रही है। तो मुसलमानों के पास हिंदुस्तान की अदलिया का ये मकाम और ये एहतराम है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाराबंकी में जो मस्जिद को शहीद किया गया, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कोर्ट के ऑर्डर की मुखालिफत करते हुए उस मस्जिद को शहीद किया गया, तो उस रियासत के जो सरबराह है, क्या वो कोर्ट के हुक्मनामे को नहीं मानते? क्या उनके पास कोर्ट की अहमियत नहीं है? क्या उनके पास अदलिया के हुक्मनामे की अहमियत नहीं है? क्या अदलिया का हुक्मनामा मानने के लिए सिर्फ मुसलमान ही पाबंद है? क्या वो पाबंद नहीं है? ये मेरा एक सवाल है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अदबन इस बात का मारूजा करता हूं कि बाराबंकी में जो वाकया पेश आया, उसमें जो भी ऑफिसर्स मुलव्विस है और उस रियासत के सरबराह, उस रियासत के हुक्मरानों के खिलाफ कंटम ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए, ताकि 130 करोड़
हिंदुस्तानियों का भरोसा अदलिया पर कायम रहे, वरना कल के दिन यह बात होगी कि अदलिया अपना हुक्म देता है लेकिन हुकूमतें और ऑफिसर्स जो उनके दिल में आता है वही करते हैं। तो मेरा मुतालबा है, मेरा मारूजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप बाराबंकी के मामले में ये तमाम लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करें और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। इन ख्यालात के साथ मैं तमाम ही अवामुन्नास से इस मौके पर पुरजोर अपील करूंगा कि आप तमाम हजरात इजराइली अशिया का टोटली बाइकाट करें। इजराइल का जो जो प्रोडक्ट है उन तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो। मैं सारों से इस बात की गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि इजराइली प्रोडक्ट का आप बाइकाट करें, क्योंकि इजराइल जो जुल्म कर रहा है वो मुसलमानों पर नहीं बल्कि वो इंसानियत के खात्मे के लिए अपनी कोशिश कर रहा है। तो यहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तानी इस बात का अहद करे कि हम इंसानियत को मानने वाले हैं, हम इंसानियत को परवान चढ़ाने वाले हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। इस नीयत के साथ, इस नाते के लिए आप लोग इस्राइली प्रोडक्ट्स का टोटली बाइकाट करें। मरकजी अंजुमन खादरिया सीरतुन नबी एकेडमी की जानिब से यह मुहिम चलाई जा रही है। इसमें हम वॉल पोस्टर्स भी जारी कर रहे हैं, इसमें हम हैंगिंग्स भी जारी कर रहे हैं और अखबारात में भी इसकी तशहीर करेंगे। तमाम प्रोडक्ट्स के फोटोज डालते हुए जो इजरायली प्रोडक्ट है उसके फोटोज डालकर अवामुन्नास तक हम ये चीज पहुंचाएंगे और अवामुन्नास में शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे कि इस्राइली प्रोडक्ट का बाइकाट करे, इसीलिए करे कि वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, वो सारी दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। इसीलिए हम उन तमाम अशिया का बाइकाट करेंगे और माशी तौर पर हम इस्राइली को मारेंगे। आप देखें कि अगर कोई मुल्क माशी तौर पर जब कमजोर होता है तो उसका अकल और होश ठिकाने आ जाते हैं और ये लोग माशी तौर पर मजबूत होने की वजह से, इकोनॉमी के हिसाब से वो स्ट्रांग होने की वजह से आज वो लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं। तो आप याद रखें कि मजलूम का साथ देने वाले को हर मजहब वाला पसंद करता है। कोई मजहब भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। हर मजहब मजलूम की ताईद, मजलूम की हिमायत की बात करता है। तो मैं तमाम ही मजाहिब के लोगों से इस बात का मुतालबा करूंगा कि आप लोग फलस्तीनियों की मदद करें, उनकी ताईद में आवाज उठाएं और इजराइल के खिलाफ झंडा बुलंद करें, उनकी तमाम अशिया का बाइकाट करें ताकि उनके होश ठिकाने आ जाए और वो दहशतगर्दाना हरकत को खत्म करें। इसराइल की जो खुलेआम दहशतगर्दी मासूम फ़लस्तीनियों पर चल रही है, मैं तमाम सिर्फ यहाँ पर मुसलमान का तस्करा नहीं करूँगा बल्कि इंसानियत का तस्करा करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो हरकत हो रही हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। तो मैं तमाम इंसानियत से ये मुतालबा करूँगा कि इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करें और इसके ख़िलाफ़ जैसा अपने अंदाज में एहतजाज कर सकते हैं करें। और सबसे बेहतरीन इनके ख़िलाफ़ एहतजाज जो करना है हमको, वो इनके अशिया को बैन करना है, इनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें और इसी लिहाज से हम इनको सबक सिखा सकते हैं और मज़लूमीन का इसी अंदाज से हम साथ दे सकते हैं।